एक बार फिर से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट एकजुट हुए हैं। उनके नेता इन दिनों लोगों को लग रहा था कि इतर बितर हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से परशुराम जयंती को पटना में 22 अप्रैल को मनाने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि ऐसे में जानेंगे कि आखिर तितर बितर होने का कारण क्या रहा और फिर से एकजुट हुए हैं और फिर से पटना में दमखम दिखाएंगे भूमिहारों के। बात करें तो फ्रंट कार्यकारी अध्यक्ष, क्या लग रहा था? लोग तो कह रहे थे कि तितर बितर हो गया, अब नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहले कोई तितर बितर, हमारा जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है, ये समाज के उत्थान, समाज के विकास, समाज के सम्मान, समाज के एकजुटता के लिए ये संगठन बना हुआ है और अजीत कुमार इसमें काम कर रहे हैं। अगर अजीत कुमार इससे किसी कारण से बाहर चले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि संगठन तितर बितर हो गया। संगठन संगठन है और जिस संगठन में लाखों लोगों का आस्था है, वो संगठन तितर बितर कैसे हो सकता है? आज आपने देखा कि जो लोग भी इस संगठन से दाएं बाएं हुए थे, उनको फिर से एहसास हुआ कि नहीं साहब, ये मेरा गलत कदम है, और सब लोग फिर एकजुट होकर एक लाइन पर आए। और भगवान परशुराम का अवतरण दिवस है 22 अप्रैल, अक्षय तृतीया। उस रोज पूरे बिहार के हर जिले से जहां भी इनके अनुयायी हैं, इनके भक्त हैं, वो सब के सब पटना के विद्यापति भवन में जुट रहे हैं श्रद्धांजलि करने के लिए, नमन करने के लिए। लोग कह रहे थे कि चुनाव के चलते लोग इधर उधर हो गए हैं, अब नहीं चलेगा। ऐसे माहौल में से पूरे देखिए, कहने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है और हम भी किसी को नहीं रोकते हैं। आप बोलिए, और हम काम में विश्वास रखते हैं, हम काम करते हैं, ठीक है। हम अगर तितर बितर हो गए रहते तो आखिरकार अपने आराध्य देव भगवान परशुराम को नमन करने के लिए राज्यव्यापी हमारा कार्यक्रम हो रहा है। 38 जिला में 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक भगवान परशुराम को लोग एक सप्ताह नमन करने का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा है। इसलिए हाँ, पखवाड़ा नहीं, सप्ताह के रूप में। और जो लोग भी ये भ्रम में हैं कि ये फ्रंट कमज़ोर हो गया है, ये फ्रंट नहीं चलेगा, हम समझते हैं कि वैसे लोगों को थोड़ा सा अपने विचार, अपने सोच में परिवर्तन कर लेना चाहिए। ये फ्रंट सामाजिक है और समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज की एकजुटता के लिए अब और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और 22 तारीख को जो हमारा अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती पटना के विद्यापति भवन में 11 बजे से मनाया जा रहा है, उसमें 38 जिला का प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलेगा और उस दिन स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि इस फ्रंट में, इस समाज में कितना स्फूर्ति है। वही ताकत है फ्रंट का कि बिल्कुल, ताकत में कहीं कोई कमी नहीं हुआ है। ताकत पहले से बढ़ा है और आगे और अधिक बढ़ेगा। इस फ्रंट का ताकत कभी कम नहीं होने वाला। टिकट को लेकर के भी हो सकता है कि फ्रंट इधर उधर हो जाए। देखिए लोग हम भी नहीं, हम भी भारतीय जनता पार्टी में, हमने सरकारी अध्यक्ष भी पार्टी में है और अध्यक्ष भी पार्टी में। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं और मेरा भी आस्था नरेंद्र मोदी में और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हमारा जो ये फ्रंट है, ये मेरा सामाजिक फ्रंट है और मूल रूप से हम समाज को एकजुट करने के लिए, समाज का मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसे बना रहे, कैसे बढ़े, हम इस पर काम कर रहे हैं। और ये हम तो आज ना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं और ये तो पिछले कई वर्षों से हमारा काम चल रहा है। इसलिए कोई टिकट का मामला नहीं है। इस संगठन को टिकट से क्या मतलब है? अच्छा, ये फ्रंट अलग से चलता रहेगा? नहीं, फ्रंट तो चलेगा। लेन देन का देखिए, टिकट और पार्टी और संगठन ये एक अलग विषय है। संगठन अलग है, पार्टी अलग है। हम संगठन में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं, हम कमिटेड हैं संगठन के प्रति बहुत शुरू से। हमने ही प्रयास करके अपने कुछ साथियों के सहयोग से इस संगठन को बनाया था और खड़ा किया था। स्वाभाविक है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इस संगठन को मजबूत करके आगे ले चले, आगे ले चले। अब जहां तक पार्टी का बात है, तो इसमें कई पार्टी के लोग काम करते हैं, तो वो अपना पार्टी में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं से उनको रोक नहीं है। लेकिन ये संगठन के स्तर पर अगर कोई निर्णय है
तो इसके लिए हमारा कोर कमेटी है, कोर कमेटी बैठती है, निर्णय हम लोग करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल निर्णय हो, सोशल निर्णय हो, जो भी निर्णय हो, हम लोग बात करते हैं और जो निर्णय होता है उसी पर काम होता है। अगर ऐसा होता है कि फ्रंट के अध्यक्ष को कहीं और से टिकट मिल गया, कार्यकारी अध्यक्ष, तो फिर फ्रंट क्या करेगा? देखिए अभी ये तो भी लोग नहीं, अभी तो टिकट का कोई मामला नहीं है। और फ्रंट जो है, फ्रंट अपने दायित्व के प्रति बिल्कुल कमिटेड है। हमारा काम समाज को मजबूत करना है, हमारा काम समाज का उत्थान करना लेकिन है। चर्चा जो है उसका क्या होगा? दोनों देखिए उम्मीदवार है, ये नहीं, ये चर्चा स्वाभाविक है ना। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, हम लोग लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, विधायक हुए, मंत्री हुए। स्वाभाविक है कि आम लोग कयास लगाते हैं, जब चुनाव आता है तो कयास लगाते हैं कि ये फलना पार्टी में है, इनको फलना पार्टी लड़ाएगा। कुछ लोग जो समर्थक हैं कहते हैं कि इनको लड़ाएगा तो हम जिताएंगे। बहुत तरह की बातें होती है। तो मान लीजिए कि इस संगठन से अगर किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है तो संगठन का तो नैतिक जिम्मेदारी हो जाता है कि अपने नेता को, अपने कार्यकर्ता को मदद करना। तो ये उस समय तो फ्रंट जो है सो निश्चित रूप से जो पार्टी जहां जिसे जैसे टिकट देगा तो उसको मदद करने का काम करेगा। तो एक बात और है कि ऐसा नहीं ना होगा कि टिकट के चक्कर में भूमिहारों की आवाज़ दब जाएगी। देखिए अच्छा, एक बात और था, इतने भूमिहारे के नेता हैं, आप लोगों ने ही उस कोड वर्क को लेकर के नहीं, भूमिहार का आवाज दब जाएगा, ये आप कैसे समझते हैं? क्यों समझते हैं? आप लोग लगातार भूमिहार का आवाज आज़ादी के लड़ाई में भी बड़ा तेजी से आवाज निकला था। बिहार के नवनिर्माण में भी भूमिहार का बड़ी भूमिका था। बिहार को आगे बढ़ाने में भी इस जाति को बहुत बड़ी भूमिका थी। इन दिनों जो आप आवाज उठा रहे हैं, जैसे बिहार में जातीय कोड अच्छा, अब मान लीजिए नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। फिर अगर टिकट के चक्कर में फ्रंट खत्म हो गया तो फिर अरे भाई कौन ये काल्पनिक बात आप करते हैं? कोई फ्रंट खत्म नहीं होगा। ये लोग नहीं, कोई फ्रंट नहीं खत्म होने वाला है। फ्रंट के जो भी नेता हैं, जो भी इसके कार्यकर्ता हैं, वो सब कमिटेड हैं फ्रंट से। कोई खत्म नहीं होना है। नंबर 1, किसी को टिकट मिले, अरे राइट, एकदम वही होगा। नंबर 2 कि चीफ सेक्रेटरी साहब से हम लोग मिलकर जो हमारे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया था। हम टेक्निकली उनको बताया था कि ऐसे ऐसे कोडिंग करने से ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि जब जहाँ समाज में भ्रम होगा, समाज संकट में आवेगा, तो इसीलिए नहीं संगठन बनाया गया और इसीलिए नहीं संगठन का गतिविधि जो है सो समाज के लिए होता है। बिहार समाज के और भी कई संगठन है, उन लोगों ने नहीं, आपने ही क्यों इस पर विचार किया? देखिए भूमिहार समाज का जो अन्य संगठन है, सबों का अपना अपना काम करने का तरीका है, सबका अलग अलग सोच है। हमारे फ्रंट का ये सोच था और हम लोगों ने ये महसूस किया, राज्य के जिलों से राज्य के जिलों से संवाद आया कि साहब ये भ्रम की स्थिति हो गई है। गोत्र मूल के नाम से भी कोड जारी हो गया है, भूमिहार के नाम से कोड जारी हो गया है, तो इससे भ्रम की स्थिति है। तो वैसे हम लोग अपने स्तर पर भी सारे जिले, राज्य के 38 यूनिट जो जिला यूनिट है, जो हमारा महानगर यूनिट है, सबको हम लोगों ने बताया कि नहीं, हम लोगों का ये नंबर है भूमिहारों का, और जब जातीय गणना होगा तो इसी को हमको फॉलो करना है। तो हम लोगों ने अपने स्तर से अवेयर किया लोगों को, और बाकी हम अपनी जवाबदेही समझे कि हमको चीफ सेक्रेटरी और सरकार के सामने ये सवाल लाना चाहिए, और हमने सवाल लाया, मिले, मुलाकात हुई, हाँ, बात हुआ। हमने कहा कि ये गलत हुआ है, इस पर आपको सुधार करना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगा कि खाली आप ही आवाज उठा रहे और लोग क्यों इस पर? मैंने आपको बड़ी बात है, मैंने आपको कहा कि सब लोग जो भी संगठन किसी जाति किसी धर्म का चलाते हैं, सबों का काम करना, सबों का सोच अलग अलग है। हमारा सोच ये है कि समाज में कहीं भ्रम की स्थिति हो, कहीं डाइवर्शन हो, कहीं अलगाव हो, कहीं संकट हो, कहीं समाज गलत तरीके से प्रताड़ित हो रहा हो, निश्चित रूप से हमारी भूमिका है कि समाज को उस स्तर पर मदद करें। और उसी भूमिका के तहत हमने ये सवाल लेकर चीफ सेक्रेटरी और सरकार के सामने खड़ा किया था। जयंती पर कितने लोग आएंगे? परशुराम जयंती? परशुराम जयंती चूँकि है क्या, विद्यापति भवन का क्षमता बहुत कम है, फिर भी गर्मी भी काफ़ी है, फिर भी हम लोगों ने टारगेट रखा है कि पूरे बिहार से 5000
परशुराम भक्त और हमारे फ्रंट के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से पटना पहुंचेंगे और जो क्षमता है, जो स्थिति है, उसमें हम लोग जयंती मनाकर भगवान परशुराम को नमन करेंगे। चूँकि आज के इस कलयुग में भी अदृश्य होते हुए हमारे भगवान परशुराम जो हमारे समाज का आराध्य देव हैं वो जीवित हैं और उन्हीं के पुण्य प्रताप से हम सब आज आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर अजीत कुमार। इन दिनों भाजपा पार्टी में भी है, हालांकि किस तरह से फ्रंट लग रहा था लोगों को कि यह बिखर गया है, तितर बितर हो गया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे, आखिर किस तरह से परशुराम जयंती मना रहे हैं और जातीय कोड वर्ग को लेकर के पटना में जिस तरह से बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात किए, यानी कि चीफ सेक्रेटरी से क्यों मुलाकात किए, किस तरह मुलाकात किए, तमाम बातें बता रहे थे। तो देखते रहे, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।